आत्मवंदन टू ऑल मास्टर्स। हमारे शुभ मंगलवार के इस बहुत ही प्यारे एपिसोड में मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए आज हमारा शुभ मंगलवार, जिस दिन एक मेहमान आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे और वो अपनी जीवन यात्रा शेयर करते हैं मास्टर्स। तो एक मास्टर बनने तक की जीवन यात्रा, जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हो, जन्म से लेके पूरा जो जो पड़ाव आपने पूरे किए, उसमें से क्या आपकी लर्निंग्स थी, क्या आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, क्या क्या आसपास के चैलेंजेस थे जिनसे एक मास्टर पूरा अपना सोल पर्पस जानता है। हम जानते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम जो कुछ करके आए होते हैं अपने पर्पस के, लेकिन यहाँ आके भूल जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास जो भी होता है वो हमें टाइम टू टाइम रिमाइंडर देते रहते हैं कि आपका पर्पस क्या है। और वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, जन्म से लेके जब आपको अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग्स मिली, तब तक की यात्रा एक मास्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। उसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं मास्टर कविता राणा, दिल्ली द्वारका से, और हम बड़े प्यार से भाव से उनका स्वागत करेंगे। और उनके घर पे पिरामिड भी है और मैम से बात हुई थी, वो पिरामिड की एनर्जी के साथ ही हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओवर टू यू मैम। यस, कविता मैम। तो मास्टर्स, हम मतलब खुशकिस्मत हैं कि दिल्ली के बारे में हमें पिरामिड्स का पता चलता जा रहा है कि कहाँ कहाँ पिरामिड्स हैं। आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स। आवाज आ रही है मैम? जी, आवाज़ आ रही है मैम, बिल्कुल। Yes। मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। अभी देखिए। यस। थैंक यू सो मच। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी साथियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और इस चेतना से मुझे जोड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने इस ग्रुप एनर्जी से मुझे जोड़ा। थैंक यू पितामह, थैंक यू विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ पितामह पत्री जी एंड बाबा जी। थैंक यू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अभी आपकी जीवन यात्रा शुरू करते हैं किरण जी। जो जो अनुभव इस बर्थ में, ये जो किरण का बर्थ, पेरेंट्स ने नाम रखा किरण। मैम कविता। कविता, हाँ जी, कविता, सॉरी। मतलब आपको देख के रियली, आप यो उसमें बैठे हो ना, तो पीछे अगर देखे जाए रोशनी, मेरे माइंड में सिर्फ किरण आ रहा था। आई डोंट नो अब कहीं ना जी कहीं कोई होगा उस नाम का। आपके पीछे से मैम। ग्लास में से रोशनी आ रही है पूरी। हाँ जी, हाँ जी। तो पेरेंट्स ने जो, सबसे पहले तो मैम मैं आपको पिरामिड ही दिखाऊं अपने जो भी व्यूअर्स हैं। ये हाँ, इस तरीके का ग्लास पिरामिड है हमारा। ओके, ये वेरी दिस गुड। इज द पिरामिड। और ये एल्युमिनियम पिरामिड। एंड गिलास ना? यस मैम। एल्युमिनियम एंड गिलास, वेरी गुड। सो आध्यात्मिक यात्रा की अगर मैं शुरुआत कहूँ तो
बचपन में मेरा कोई ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा कि मैंने बहुत कुछ, मेरे परिवार में कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि पेरेंट्स जो है पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स जो थे, जिस फैमिली में मैं पैदा हुई थी, अ, वहाँ पर पूजा पाठ के नाम पे कुछ नहीं था। हम लोग हवन वगैरह पापा किया करते थे कि एक होता है ना क्या कि हवन में ही आप मूर्ति पूजन को आप नहीं एक्सेप्ट करते हो। तो इस तरीके के परिवार में मैं पैदा हुई थी। तो धीरे धीरे पली बड़ी, बचपन बहुत ही अच्छे से बीता, बहुत माँ बाप की छत्र छाया में बीता। परंतु जैसे जैसे बड़ी होती गई, एक अ, ये था अंदर कि मेरी लाइफ कुछ अलग होने वाली है। पर मैम ये नहीं पता था कि क्या अलग होने वाला है। ना उतनी समझ थी, अ, ना इतना कुछ पता था। तो 2003 में शादी हुई। शादी के बाद अंदर कहीं एक आवाज आनी शुरू हुई, इंट्यूशन जिसे आज हम बोलते हैं, जो अब समझ आ रहा है कि ये इंट्यूशन होती है कि ये लाइफ कैसी है, मतलब यहाँ ज्यादा समय के लिए मैं नहीं हूँ। मुझे अंदर से वो आवाज बार बार आ रही थी। और पर ठीक है, लाइफ चल रही है तो चल ही रही है। 2012 तक, मतलब थोड़ा सा लाइफ में एक झटके के साथ शुरुआत हुई। शादी की जो शुरुआत हुई वो एक झटके के साथ ही हुई, और एंड भी वो एक झटके के साथ ही हुआ। और 2012 में दो बच्चे तब तक हो चुके थे। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और उसके बाद एक दूसरी ही यात्रा शुरू हुई। और 2012 से, अगर मैं बात करूं, 2003 से 12 तक लाइफ का एक पड़ाव। उससे पहले पिछला पड़ाव था बचपन का, जब तक शादी नहीं हुई थी। और फिर 12 के बाद 19 तक का ये तीसरा पड़ाव, जहाँ कुछ खोज चल रही थी। खोज किस चीज की थी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ खोज थी। और 2019 में मैं, हमारे कमलजीत मैम हैं जो, उनके स्कूल में मैं ट्रांसफर होके आई। और वहाँ मुझे पता चला कि मैम ध्यान कराती हैं बच्चों। तो मैंने पूछा ध्यान क्या है, तब तक ध्यान के बारे में नहीं मालूम था। तो मैम जैसे असेंबली में कराती थी कि इस तरीके से ध्यान होता है। और उसी टाइम पर मैम ने पिरामिड का एक स्ट्रक्चर बनवा के और नीचे रखा हुआ था। मतलब वो तब तक फिट नहीं हुआ था। तो एक एंगल का जो पिरामिड था वो बन के रखा हुआ था। और तभी मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है। और मैंने रियलाइज किया कि जब भी मैं इसके आसपास से गुजरती हूँ तो मुझे कुछ अपने अंदर चेंज फील होता है। और तब तक मुझे पिरामिड का नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, जो हो रहा था। फिर धीरे धीरे मैम ने, जब वो पिरामिड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, वो पूरा बन के तैयार हुआ, तो मैम ने बताया कि ये पिरामिड है और इसमें मेडिटेशन की जाती है। तब तक 2013 से लेकर 2019 तक की जो मेरी लाइफ रही है ना, उसमें बहुत अंदर बोझ चल रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था कि ये सब एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए। तो जब 2019 में मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोयला खुर्द में जब मेरा आना हुआ, कमलजीत मैडम के सानिध्य में जब हम लोग आए, तो पहला पिरामिड ध्यान जब उन्होंने कराया, तो जो पिरामिड के अंदर कविता गई थी और जो पिरामिड के बाहर कविता थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उस आधे घंटे ने मेरे जीवन परिवर्तन कर दिया। उस आधे घंटे में कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और उसमें मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। उसमें मुझे समझ आया कि मैं अपनी ये लाइफ ऐसे ही लेके आई थी, ये मेरी अपनी प्लानिंग थी। और ये जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ, ये मैंने चुना था अपने लिए।
और उसके बाद तो 2019 के बाद कोरोना आया। फिर ध्यान को मैंने नहीं चुना, फिर ऐसा लगा कि ध्यान ने मुझे ही चुन लिया हो। फिर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना ध्यान किए सोई हूँ या बिना ध्यान किए मेरा दिन गुजरा हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं या जूम से जुड़े हुए हैं, एक चीज बताना जरूरी समझती हूँ कि जब भी कोई हमारा अपना हमें छोड़ के जाता है, तो नॉर्मल लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वही चीज मेरे साथ हुई। 2013 से 2019 तक मैं आ गई थी, लेकिन अपने हस्बैंड की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब जब मैं ध्यान में आई, तो ध्यान में आने के बाद मास्टर्स क्या हुआ कि अ, मैं जब सोती थी तो मेडिटेशन के पोस्चर में ही सोती थी, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके। और तो मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे एक रात ऐसा अनुभव हुआ, रात को लाइट ऑफ थी रूम की, और लाइट ऑफ होने के बाद भी मुझे सारी चीजें रूम की नजर आ रही थी। 1 बजे का समय होगा, मुझे घड़ी में समय दिख रहा था। मुझे अपने रूम में जितनी भी चीजें थी वो सब फ्लोट होती हुई दिख रही थी। और ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा गला, कोई कुछ ऐसी चीज है जो मेरा गला दबा रही है। मतलब मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। और ऐसी स्थिति होती है ना, आप बोल भी नहीं पाते, आप किसी को मदद के लिए पुकार नहीं पाते, लेकिन मतलब एक कुछ घुटन भरा एक्सपीरियंस था वो। तो जैसे ही वो चीजें हुई, तो मैंने जैसे ही सरेंडर किया, मुझे पितामह पत्री सर दिखे। तब तक मैं उनसे मिली नहीं थी, ये बात तब की है। और वो एक इमेज के रूप में जैसे दिखे हों, और उन्होंने आशीर्वाद वाली मुद्रा में वो हाथ, जैसे ब्लेसिंग्स हम देते हैं, ऐसे किया हो। और एकदम से वो जो भी अनुभव था वो सब खत्म हो गया, और मैं बहुत रिलैक्स हो गई। तो मुझे नहीं समझ आया ये क्या था। मैंने मैम से पूछा, तो कमलजीत मैम ने बोला कि भाई, सर यही बोलते हैं कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो, और जो भी चीज़ हो रही है वो मेडिटेशन में कुछ गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। नेक्स्ट डे फिर वही एक्सपीरियंस, सेम घुटन भरा। और फिर पत्री सर दिखे, फिर वो ब्लेसिंग्स वाली मुद्रा में आए, और फिर वो सब कुछ ठीक हो गया। पर तीसरे दिन जैसे ही रात हुई, मुझे डर लगने लगा कि मैं आज सोऊंगी नहीं। क्योंकि मैं उस अनुभव से इतनी घबरा गई थी कि मुझे ये लगा कि ये हो क्या रहा है। कुछ तो है जो मेरे साथ चल रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर अ, उसके बाद मैम ने जब बोला कि भाई मेडिटेशन ही करो, मेडिटेशन से ही आपको पता चलेगा, मैंने अपना मेडिटेशन का समय बढ़ा दिया। और मैंने मेडिटेशन में ही पूछा कि अब कौन है, क्या है, मतलब ये सब मेरे साथ कौन सा अनुभव हो रहा है। और मुझे उस टाइम पर क्या, आज भी मैं कुछ सवाल पूछती हूँ तो जवाब आते हैं। और विजन्स की फॉर्म में उस टाइम पर बहुत, स्टार्टिंग में बहुत दिख जाता था। ये भी गुरु की कृपा ही होती है, उसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं होता। जो भी डिवाइन मास्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, उनकी कृपा हमेशा ही हमारे पास रहती है। तो जैसे ही मैंने सवाल किया, मेरे हस्बैंड सामने आके खड़े हो गए मेडिटेशन में। और कहते हैं, मैं ही था ये, और मैं अब तक यहाँ से नहीं गया था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलती इनकी नहीं है, ये गलती कहीं ना कहीं मेरी है, कि मैंने इन्हें आज तक जाने नहीं दिया, मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि मैं एक्सेप्टेंस वाले मोड में आई, तो वो सामने आए हैं, ऐसे ही नहीं आए। तो फिर
मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने उन्हें कहा कि आप आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, और फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा जो है वो इनको छोड़ के आ रहा है और फिर पथरी सर के साथ वो जा रहे हैं। तो ये मेरा एक अनुभव था जो ज़्यादातर लोगों के साथ शायद उन्हें पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हमारे अ, अ, प्रिय लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं मानती हूँ कि उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप उन्हें उनकी जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जो काम मैंने किया, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी वो अनुभव ले। और पितामह का संरक्षण ने शायद मुझे, कुछ भी हो सकता था, कुछ और परिस्थिति भी हो सकती थी, पर गुरु हमेशा हमारे साथ होते हैं। गुरुओं को पता होता है कि कब कहाँ उन्हें ज़रूरत है कि वो किसी भी अपने साधक के को संरक्षित करें। तो इस तरीके से ये एक अनुभव रहा। अच्छा, पितामह से मैं तब तक मिली नहीं थी। ये जो अनुभव हुआ, इससे पहले 2008 में मुझे पत्री सर ही एक सपने के रूप में दिखे थे, और वो सपना एक इस तरीके से मुझे नजर आया कि उन्होंने मुझे एक कोड लैंग्वेज में मेरा पूरा फ्यूचर बता दिया था। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरीके का कोई इंसान अभी इस धरती पर है भी या नहीं है। तो मैंने अ, वो सपना तो मुझे याद था, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम लाइफ टाइम नहीं भूलते, कुछ लोगों के को हम नहीं भूल पाते। तो जब मैं 2019 में कमलजीत मैम के स्कूल में गई और उन्होंने पत्री सर का जिक्र किया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कौन है ये पत्री सर? तो उन्होंने एक मैगजीन में उनकी फोटो दिखाई, और फोटो देखते ही मुझे समझ आया कि ये तो वही हैं जिनको मैंने सपने में देखा था, और यही तो वो हैं जिन्होंने मेरे को बचाया है पिछले 2 रात में, जो मेरे साथ जो भी हो रहा था, तो उसमें यही है। तो मुझे समझ आ गया कि मेरा इनसे कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई सर से ऑनलाइन जूम सेशन में। आई थिंक जूम सेशन से पहले हम श्रीनिवास जी, जो बहुत ग्रेट मास्टर हैं और जिनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा है, तो उनके यहाँ पर द्वारका में सर आके रुकते थे। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग सर से वहीं हुई थी। तो मैम ने बुलाया कि सर आ रहे हैं और आप लोग आ जाना। गोवर्धन का वो दिन था, मुझे आज भी याद है। तो मैंने सोचा कि वो तो गुरु हैं, वो तो सब जानते हैं, उनसे क्या बात करूंगी मैं, क्या पूछूंगी मैं, वो तो अंदर की स्थिति भांप लेते हैं। तो मैंने कहा उनके सामने बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। अ, देखते हैं कि वो क्या करते, क्या बात करेंगे। जैसे ही मन में इस तरीके का थॉट आया, और अभी ठीक है आपका कैमरा। तो जैसे ही इस तरीके का थॉट आया, तो हम लोग सर के पास गए, और आपकी आवाज़ कट रही है कविता जी, थोड़ी सी। यहाँ जाके हम जैसे ही बेशक आप रोटेशन बंद कर दो, फिर अगर कई बार कॉल आ जाती है ना कोई, उस वजह से डिस्टरबेंस हो रही, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है ठीक? जी जी, अभी आई। ओके। तो श्रीनिवास जी ने कहा मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग के नाम पे अब दिमाग में अंदर ये चल रहा है कि
और दिमाग क्या, उनके सामने आते ही सब ब्लॉक हो गया। मैं सामने गई हूँ, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अ, शब्द ही नहीं आ रहे थे। जो थॉट डाला था वो थॉट उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया, और कि ठीक है तुम्हें नहीं बोलना तो बोलना ही नहीं है। सर, कितनी देर तक, जब तक हम वहां बैठे हैं सर नॉन स्टॉप देखते रहे हैं, सर ने एक शब्द नहीं बोला। और वो मेरा अनुभव था कि हाँ वाकई गुरु अंदर की बात समझ लेते हैं। और फिर श्रीनिवास जी जब ज्यादा उन्होंने कहा कि भाई मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर रही थी, लेकिन अंदर ये चल रहा था इनको तो सब पता है, मैं किसको बता रही हूँ और मैं क्या बता रही हूँ। तो ये मेरा सर के साथ पहला एक्सपीरियंस अनुभव। बच्चे मेरे दोनों साथ गए, और मेरी बेटी की इतनी क्लिनजिंग सर के पहले मीटिंग में हुई है कि उतना रोना शुरू कर दिया उसने देखते ही सर को। और सर ने कहा ठीक है रोने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें बहुत बार, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें उनके संरक्षण में रहने का मौका मिला। अ, महा महिला महाध्यान चक्रम जो ये करताल में होता था, 2 साल हम लोग गए। तो वाह। वहां सर के साथ बहुत समय बिताया और सर की ऊर्जाओं को भी महसूस किया। तो बहुत बढ़िया अनुभव था सर के साथ। जब हमारी सेकंड मीटिंग थी तो सर ने बोला कि आप लोगों को सदानंद जी की समाधि में जाना है। और सर ने मतलब पूरी प्लानिंग हम लोगों के लिए, हम 8 9 10 लोग थे। और उनके लिए सर ने बोला था कि आप सभी को जाना है, और जाना है तो मतलब ऐसे नहीं जाना है कि आप सेम डे जाके वापस आओ, आपको नाइट स्टे वहां करना है। तो हम लोग जब वहां गए तो सदानंद जी की समाधि एक बहुत काफी किलोमीटर दूर जाके 65 अराउंड ऐसे करके हो, मुझे ऐसे ही कुछ ध्यान आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो जैसे जैसे वो जगह पास आती जा रही थी मुझे कुछ हो रहा था। मेरी मैं मेडिटेशन में चली गई, और जैसे ही हम वहां उतरे हैं मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जगह से कनेक्टेड हूँ। और फिर मुझे अचानक से, जैसे माइंड में किसी ने डाल दिया हो, मुझे काफी साल पहले एक ड्रीम आया था जिसमें मुझे वही सेम प्लेस दिखा था जहाँ हम सत समाधि में गए थे। और लेकिन वो जगह वैसी नहीं थी जो आज थी। वो पुराने समय का कोई मंदिर हुआ करता था, और आसपास रेलवे ट्रैक था। मतलब मुझे वो पूरा सपना एकदम से याद आ गया। और मैंने जो वहाँ पर जो भी लोग काम करते थे, मैंने पूछा उनसे कि यहाँ पर आसपास कोई रेलवे ट्रैक है। तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में ही एक रेलवे ट्रैक है। तो मतलब मुझे वो एक एक चीज नजर आई जो मुझे सपने में दिखी थी, कि ये चारपाई भी, इवन जिस तरीके का वो मंदिर था उसके साथ में एक समाधि बना दी गई थी। तो ये, और जैसे ही मैंने उस समाधि के अंदर हमने प्रवेश किया तो मुझे ऐसे साक्षात सदानंद जी के दर्शन हुए। और उन्होंने एकदम से ऐसे आवाज भी आई मुझे कि आ गई, तुझे तो आना ही था। तो मैं बहुत हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं तो इस जगह पे पहले कभी आई भी नहीं, और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ यहाँ से। तो वो अनुभव सारे हमारे पास लाइफ के होते हैं, वो धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि हाँ ये हमारे पिछले जन्मों से चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ इस तरीके से हर जन्म में आध्यात्मिक यात्रा में तो हम प्रगति करते ही रहते हैं। तो इस तरीके का अनुभव हुआ। और इतनी एनर्जीज मैं अपने साथ भर के लाई थी जब हम लोग हैदराबाद से आए, मुझे आज भी याद है। अ, हम लोग स्कूल में मेडिटेशन किया करते थे। कमलजीत मैम थी उस टाइम पे, किरण मैम भी हमारे स्कूल में थी जिन्होंने लास्ट सेशन आपका लिया था। तो हम लोगों का ग्रुप था। और उससे पहले क्या था कि हम टीचर्स को, सभी लोग नहीं इंटरेस्टेड थे, पर कुछ हम लोग किया करते थे, 7 8 टीचर्स के करीब।
तो हम जाके बताते थे कि भाई आओ मेडिटेशन करो। हम इस टाइम पर जिस जो भी टाइम फ्री होता था उस टाइम के लिए कि ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अब क्या हो रहा था वहां से आने के बाद कि लोग खुद अप्रोच कर रहे थे कि मेडिटेशन कब कराओगे आप, हमें ज्वाइन करना है, आप मेडिटेशन कब कराओगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि जब आप इस तरीके की कोई भी हाईली एनर्जेटिक प्लेस से जब आप आते हो तो आप में वो एनर्जीज का इन्फ्लुएंस होता है और वो चीज़ें आपके थ्रू काम करती हैं। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस होने लगे कोरोना टाइम के बाद। फिर बच्चों पे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करना शुरू किया। बच्चों में भी काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स था बच्चों का। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही लाइफ आगे चलती रही। फिर ये पिरामिड कैसे आया, ये भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना था घर में, नया मकान ही बना था। तो उसके लिए पहले तो प्लॉट काफ़ी समय से खोजबीन चल रही थी कि 100 गज का थोड़ा सा एरिया चाहिए, इससे ज़्यादा मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सोचती थी। तो 4-5 साल तक वही 100 में ही घिरी रही, तो तब तक नहीं मिला। किसी ने दिखाया रात को कि ये प्लॉट है और 150 गज का है, आप 100 का तो नहीं है। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज थी जिसने एकदम बोल दिया यस यही चाहिए। अब क्या पसंद आया ये भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्या पसंद आया। ठीक है, मकान ले लिया गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, सब चीजें शुरू हो गई। तब तक दिमाग में कुछ दूर दूर तक नहीं था कि यहाँ कुछ इस तरीके की चीजें भी होंगी, पिरामिड जैसी चीज। मकान लगभग पूरा बन के तैयार हो गया था। उसके बाद कुछ प्रोसेस होना शुरू हुआ और उस प्रोसेस में ही ऐसा लगा जैसे कुछ चीजें हैं जो मेरे थ्रू होना चाह रही हैं, शायद मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ। और वही बात, जैसे ही मैंने अलाउ किया, जैसे ही मैंने उन एनर्जीज को बोला कि यस आई एम रेडी टू वर्क, तो उसी टाइम पर वो क्लियर कट मैसेजेस आने शुरू हुए। साक्षात यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जीज हैं इस पिरामिड में। हनुमान जी ने आके स्वयं बताया कि ये पिरामिड ग्लास पिरामिड होगा, संजीवनी पिरामिड इसका नाम होगा, हीलिंग एनर्जीज होंगी, 369 की एनर्जी से ये कनेक्टेड होगा। 369 जो आपके मीटिंग का पासकोड भी है, ये भी मुझे इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उसकी एनर्जीज फील हुई। और मुझे नहीं पता 369 क्या है, पर 369 मुझे हर जगह दिख जाता है। मेरा बिल 369 नंबर का होता है। मेरी गली नंबर 3 है, मेरा ब्लॉक सी है। मतलब ये चीजें ऐसे रेजोनेट करने लगी हैं कि जैसे लाइफ ना एक 369 जैसी ही हो गई है। तो बहुत चीजें 369 के जब उसमें जाने लगी तो मैंने उनको एडमिट किया, उन चीजों को एक्सेप्ट किया कि हाँ आई एम कनेक्टेड टू द एनर्जीज ऑफ 369। और फिर जैसे ही मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया तो चीजें मेरे थ्रू होने लगी। आई एम नॉट द डूअर, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, मैं बनाने वाली कोई नहीं हूँ। लेकिन मैंने उसको एक्नॉलेज जब किया तो वो चीजें हुई। और बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमारे थ्रू क्या होने वाला है। अ, वो चीजें ऐसे अपने आप बनता चला गया। मतलब इतना एफर्टलेस काम होता है ये। आप अपने आप चीजें होती हैं, आपको सिर्फ एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है कि बाबा जी कितना, मास्टर्स कितना हमारा साथ देते हैं, ऐसे उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे गाइड करते हैं। ये मैंने इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन के दौरान फील किया। और बहुत ही मैजिक होते हैं रोज यहाँ, बहुत बढ़िया मेडिटेशन होती है। कंस्ट्रक्शन होते ही यहाँ सेशन शुरू हो गए, यूनिफाइड शुरू हो गया। और बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सफर। और आपके सेशन में इस ग्रुप एनर्जी के साथ, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ बहुत ही आभार फील कर रही हूँ। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू कविता जी। मच।
वो लाइट की रिफ्लेक्शन कहो, आपके पीछे से रोशनी ऐसे आ रही है इस तरफ, जब आप सेशन देखोगे ना तब पता लगेगा। वो शीशे से लाइट की किरणें ही किरणें हैं आपके आसपास। सो जी मैम। यस, दिस इज द वंडरफुल थिंग कि जो आपने जैसे बताया कि हनुमान जी का अनुभव, जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर जाते हैं, वो चीज़ तो देखी। साथ के साथ जैसे जो बचपन का होता है हमारा, है ना, हमारे सिबलिंग, हमारे फ्रेंड्स, तो वहाँ के अनुभव कैसे रहते थे, स्टडी के वो अनुभव कैसे रहते थे कि एक कविता नॉर्मल बच्चों जैसी थी या जैसे कुछ डिफरेंस फील होता था? मैम नॉर्मल बच्चों जैसी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं हूँ। यस। और डिफरेंस मुझे ये फील होता था कि जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा अपना फ्रेंड्स में और बाकी चीजों में रहते हैं। मैं हमेशा, मेरे दिमाग में कभी ऐसे थॉट्स कभी भी नहीं आए कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए या मुझे लाइफ में हम जिन चीजों के डिमांड करते हैं ना, मुझे कभी से उन चीजों की इच्छा नहीं थी कि जैसे बच्चे हैं अब मुझे ये चाहिए। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बोलती बहुत कम थी, मेरे दोस्त बहुत कम थे, पर मैं ऑब्जर्वेशन हर चीज पे रखती थी, मैं ऑब्जर्व हर चीज को करती थी। तो एक ये डिफरेंस मुझे आज भी फील होता है कि मैं अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठी हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे कलीग्स हैं, हम सब साथ बैठे हुए हैं, ग्रुप में बात हो रही है, तो वो पहले भी मैं ऐसी थी और आज भी मैं ऐसी ही हूँ कि अगर कोई बात मेरे मतलब की नहीं है, मान लो कोई गॉसिपिंग हो रही है, कोई कुछ भी शेयरिंग कर रहा है अपनी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे मतलब की नहीं है, लग क्या रहा है, वो ऑटोमेटिक ना सुनना बंद हो जाता है कि इंटरेस्ट तो आता ही नहीं है, सुनना ही बंद हो जाता है कि जो चीज आपके मतलब की नहीं है आपको फालतू कूड़ा कूड़ा कचरा क्यों ही भरना है। और ये ऐसा इंटेंशनली ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अपने आप ही हो रहा था। ऐसा मुझे भी नहीं पता कि ये कब से हुआ है, पर ये मेरी कुछ हैबिट ही ऐसी बन गई कि ठीक है, जो चीज मेरे लिए है वो मेरे तक आएगी, लेकिन वो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं क्या चीजें अपने अंदर जाने दूं और क्या चीजें मेरे लिए नहीं है। तो एक ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंस फील होता है बाकी लोगों से, अपने आप को अगर मैं अलग करके देखूं तो। बाकी तो और कुछ नहीं है मैम। और जैसे आपने अपने जीवन साथी का नेचुरली है, अब उनके जाने के बाद यानी कि कोई सोल ऐसी होती है जिसने आपकी लाइफ में आना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब आपके वो जैसे होते हैं कि वो बन जाते हैं। तो एक्चुअली मतलब इफ़ यू लाइक, मतलब क्या उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी ऑल ऑफ सडन? मैम उनको जॉन्डिस हुआ था, और जॉन्डिस में ही उनकी काफी हेल्थ खराब हो गई थी। ओके, या सेम वाज विथ माय फादर। डॉक्टर थे फिर भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ था, उसी की वजह से ही वो हो गए थे। या हम्म। मैम एक्चुअली ये सब तो बहाने होते हैं, वो हम हमारी लोग लाइसेंस सब लर्न अपना, करने के यस, हम अपना सब कुछ चूज करके आते हैं कि हमें कैसे चाहिए क्या चाहिए। बच्चे मेरे कभी वहां रहे ही नहीं, मेरा बेटा उस टाइम पर 4 साल का था, लिए। अच्छा। 4 साढ़े 4 साल का। बेटी मेरी बड़ी है, वो 6 साढ़े 6 साल की थी, और बेटा 4 साढ़े 4 साल का था। तो मतलब उन बच्चों को सिर्फ उनका इतना ही सानिध्य मिलना था। तो यस। बाकी आज अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी लाइफ से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बाबा जी ने मुझे अ, एक ऐसे काम के लिए चुना है जिसके लिए ईश्वर भी तरसता है कि एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में आप यस। इस धरती पे आप आओ, आप काम करो, आप एज ए लाइट वर्कर काम करो। चूजन। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। किसी का देखिए आज त्योहार का दिन है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जिस मोहल्ले पड़ोस में जहाँ हम रहते हैं, रिश्तेदारी में बच्चों के साथ,
फिर भी, और कितना बड़ा चैलेंज होता है कि उस दिन आप एक शेयरिंग कर रहे हो, एक सेशन ले रहे हो, और यही होती है जैसे बोला कि जहाँ पे सोल की ड्यूटी आ जाती है वहाँ पे हम सोल की ड्यूटी चूज़ करते हैं। सो किसी का भी कोई शेयरिंग या क्वेश्चन है तो आप ले सकते हो, फिर नहीं तो हम ध्यान करेंगे। यस मास्टर्स। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी लाइफ जर्नी, बहुत अच्छा लग रहा है। और घर पे ही पिरामिड और इतने सेशन चल रहे हैं सुन के तो और वो लग रहा है, गूज बम्प्स आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा है, कितने लोग बैठते हैं, मतलब छत पे है, थोड़ा समझना चाह रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके बैग में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये छत पे ही है मैम, और ये 12 बाय 12 का पिरामिड है। ये 15 से 18 लोग तक बैठ सकते हैं इसमें। और बाकी फुल मून डे में कमाल की एनर्जीज होती हैं, पूरा मून का मूवमेंट देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया अनुभव है यहाँ लोगों के, जो भी लोग यहाँ आते हैं। बाबा जी की प्रेजेंस यहाँ हमेशा मुझे फील होती है, हनुमान जी की प्रेजेंस मुझे यहाँ हमेशा फील होती है, पत्री सर हमेशा यहाँ मुझे फील होते हैं। तो मास्टर्स हमेशा यहाँ मुझे फील होते हैं, उनकी प्रेजेंस होती ही होती है। यही मन में आ रहा था कि अगर छत पे है फुल मून के दिनों में तो मून सब नजर आ रहा होगा, सामने से ग्लास है क्योंकि। जी मैम बिल्कुल। ये तो एवरी नाइट ही, जैसे चाहे रेन हो रही है, चाहे बाहर थंडरिंग हो रही है, साक्षी बन के कविता जी अंदर बैठ के देख रहे होते हैं। जी मैम बिल्कुल। बहुत प्यारा। डेफिनेटली एग्जाम्स वगैरह हो जाएं आप लोगों के मार्च में, वी वुड लाइक टू विजिट फॉर वन डे। यस मैम, डेफिनेटली। तो यस मैम। बहुत अच्छा है। इतने मास्टर्स से अभी मिलना हो गया और कितने पिरामिड्स के बारे में पता लग गया, लेकिन ये वाला है तो नाइट टाइम के एक्सपीरियंस के लिए वंडरफुल है। यस। जी मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। किसी और की कोई शेयरिंग या वही है आज। सबको पहले तो हैप्पी लोहड़ी और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दिल से जो त्योहार के बावजूद यहाँ आज बैठे हुए हैं, ताकि हमारा जो शुभ मंगलवार है वो शुभ रहे। क्योंकि वो कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, 1.5-2 साल हो गए कि ट्यूसडे हमारा, हमारे मेहमान हमारे उस पे ना आए कोई। तो ये भी मैम आपने मास्टर्स। मंगलवार को शुभ कर दिया है। यस, यस, यस मैम, आप अनम्यूट करिए। यस। हाँ जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन कविता। आत्मबंधन बिमला मैम। हाँ जी, तो मैं यही कह रही थी कि जो ये पिरामिड आया है, मतलब ये थ्रू कविता, बट ये हमारे लिए आया है। जी क्योंकि मैम। हमें लगता था स्वतंत्र पिरामिड, मैं इन्हीं के साथ इन्हीं जी की जी कुलीग रह चुकी हूँ जी जी। जी 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 मैम जी। हाँ जी। तो स्वतंत्र पिरामिड जो मैम कमलजीत कौर का है, वो थोड़ा लगभग 3 किलोमीटर पड़ता था। ओके। तो मन होता था, बट मन होने के बावजूद भी मैं डेली नहीं जा पाती थी। तो ऐसा लगता था। फिर ये वो कविता का घर भी मेरे घर के पास ही आ गया 5-7 मिनट का है, और हम तो इतने एक्साइटेड रहते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। और फुल मून में भी हमने वहां पे रात को किया था। तो कविता मैम के लिए तो हम जितना भी आभार प्रकट करें वो कम है। और बाबा जी तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल ये एक हेवन हो गया है। जैसे मतलब ठीक है ये आई हैं, पर वो सब कहते हैं विमला मैम आपके लिए तो पिरामिड आ गया ये स्पेशली। हाँ जी। यही होता बहुत है। अच्छा, बहुत आभारी है। हाँ जी, बहुत अच्छी मेडिटेटर है, अच्छी ह्यूमन बीइंग है। तो बड़े अच्छे घर जैसे हमें लगता है, मतलब सोल लेवल पे तो है ही है। वेरी वैसे भी गुड। लकी हो मैम आप अच्छा सब लोग। लगता है कविता के साथ। डेली हम जाते हैं, अभी कुछ थोड़ा सा 5-7 दिन, हफ्ता, मेरा सर्दी की वजह से या दूसरे कुछ रीजंस घर में हो जाते हैं, उस वजह से ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे थे, वरना हम तो
डेली एक मैं हूँ, एक शिवम बंसल है, उन्होंने भी किया हुआ है ज्वाइन। जी 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 हम जी। तो फटाफट भागते हैं। बड़ा सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है वहां पे बैठ के कि बस यहीं पे हम कहते कविता हमें तो यहीं रहने दे, तो दो फूल के दे तो दे दियो। बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत बहुत गंगा मैम, बहुत। आप बोलते बोलते हो रहते तो नहीं हो। हाँ, दिल से ग्रेटिट्यूड, दिल से दिल से आपका ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। आप हाँ लोगों की वजह से ही इस पिरामिड की एनर्जीज बनी हुई हैं। ये हाँ जी। बहुत जरूरी है, इसमें ध्यान करना जिस पर्पस के लिए बनाया गया Yes. है ये, वो पर्पस आप लोगों की वजह से ही सॉल्व हो रहा है। हाँ जी। तो थैंक यू कमलजीत कौर मैम जो हमें लेके आई, और कविता मैम, और ऑल द डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सेशन सुन के, ज्वाइन करके। आप रियली भी मैम अपना थैंक यू एक्सपीरियंस मैम। शेयर करिएगा ना। अभी देखो ये कितना अच्छा है, किरण मैम आए, कविता मैम को 369 ने ही खींच लिया, और कमलजीत जी मैम भी एग्री हो गए। तो हमारा हाँ ट्यूसडे जी वाले आएंगे दिन कमलजीत जी। चलता है। तो जो भी मास्टर्स अपनी जर्नी शेयर करना चाहें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलती है। कोविड ने जी हमें ये दे दिया ना जूम, नहीं हर कोई जी अपनी अपनी जगह पे बैठा था। प्रचार का जो काम एक साथ एक रश के साथ आया ना, जैसे वो समंदर की एक लहर आती है, तो वो हाँ जी हाँ बहुत जी। बड़ा है। और एक्सपीरियंस शेयरिंग्स जब हमारे होते हैं, एक दूसरे को हम जानते हैं पहचानते हैं, है ना, तो उससे कितना मतलब एनर्जी कितनी, अच्छा ऊर्जा लगता है। कितनी बढ़ती है। यस। जी जी। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। सो यस, सुषमा जी। आत्म वंदन मैम, आत्म वंदन मास्टर्स। मैम का एक्सपीरियंस सुन के बहुत ही मन को रोमांच सा आ रहा है मैम। और इनका पिरामिड जैसे आप बोल रहे हो ना कि किरणें आ रही हैं मैम के ऊपर, वाकई किरणें आ रही हैं। बहुत ही अच्छा पिरामिड लग रहा है मैम का, बहुत ही बढ़िया। और मैम हमें जूम का ही थैंक्स करना चाहिए, हम जूम की वजह से ही सब एक दूसरे को मिल पाए। अगर जूम ना आता हमारी लाइफ में शायद हम ना मिल पाते मैम। कुछ वजह होती है, कोई आता है, जैसे कोरोना आया तो जूम मिला। तो थैंक्स मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरपिंदर मैम, आप हमें जो ग्रेट मास्टर से मिलवाते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है अभी मैम। देखिए ये आ रहे हैं, और फिर कमलजीत मैम, कितने मास्टर्स, पहले वीना जी आए थे सूरत में। तो आप लोग भी हिम्मत मारिए कि एक आध पिरामिड, जैसे हमारे यहाँ 6x6 का है, तो पिरामिड अभी आगे आप लोगों के भी आ मैम जाने जैसे चाहिए। मेरे मन में आता है, जैसे ये मैम का पिरामिड दिख रहा है ना मुझे। ग्लास और एल्यूमिनियम, हाँ दैट्स जी मैम। ब्यूटीफुल। तो आता है कि ये चीज हमें करनी है कुछ वेरी गुड। लाइफ में। मैं मतलब मन में सोचती हूँ, आता है ये हमारे मन में, मेरे हस्बैंड के मन में भी आने लग गया कि एक घर नया और बनाएंगे, वहां नीचे मेडिटेशन हॉल ही बनाएंगे। अब वो अपने मुंह से ऐसे बोलने लग गए हैं मैम। वाह, वेरी गुड। हाँ जी। चलिए, थैंक यू थैंक यू। मैम अब तो आगे पिरामिड युग ही आने वाला है, अब घर घर पे पिरामिड ही होगा, पत्री सर का हाँ यही जी मैम, विजन था। वो अपने मुंह से ही बोलते हैं कि एक घर नया बनाऊंगा, उसके सबसे नीचे कुछ नहीं बनाऊंगा, एक हॉल बनाऊंगा बड़ा सा जहाँ मेडिटेशन हॉल ही होगा। तो वेरी देखो मैम, वो यूनिवर्स कब पूरी गुड। करता है बात। थैंक यू मेडिटेशन मैम। की क्लास थैंक यू। रखेंगे पहले सुषमा जी। जो पिछले बिल्कुल साल की मैम। पोस्टपोन है अगर ना, वो इस साल में आपसे वो हुआ उसको ना पूरा कर दो। तो हुआ ना, इनॉग्रेशन आपसे ही करवानी है मैंने सबसे। उससे पहले क्लास करनी है जो पेंडिंग बिल्कुल पड़ी है। मैम, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल श्योर। ये मैं एक चीज है, पिछली बार हाँ किरण जी। जी आए, कविता जी, कमलजीत मैम, टीचर्स है, सारा दिन ट्यूशंस, घर भी संभाल रहे हैं, फिर भी यस। ये सेशंस कर रहे हैं। ये हाँ जी मैम। यही यही चीज हमारी ऊर्जा बढ़ाती है कि बिल्कुल हम मैम। सब 360 डिग्री भी हम वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सो मैम। चलिए ध्यान की ओर चलते मैम हैं। जल्दी ही अ, होगा, ये विश भी हमारी जल्दी पूरी होगी। जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू। सो थैंक यू कविता सो जी, मच। म्यूजिक शेयर करूं या विदाउट म्यूजिक आप करवाओगे?
मैम अगर हल्का सा लगाना चाहो तो लगा लगा देती हूँ सकते मैं, हो, इसके ठीक है। बिना भी गाइडेड मेडिटेशन थोड़ा सा होगा। बाकी ओवर टू मैं, बाबा जी, जैसा वो हाँ, चाहेंगे। हल्का सा मैं लगा देती हूँ, हल्का सा मैं लगा जी। देती हूँ, ध्यान में बिठाइए। हम 30 मिनट्स, है ना? यस मैम। 30 मिनट्स, ठीक। ओके जी, मैं म्यूज़िक शेयर करती हूँ, आप सबको ध्यान में बिठाइए। ध्यान की स्थिति में आ जाए मास्टर्स। खुद को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। उंगलियों में उंगलियां फंसा लें। पाँव को क्रॉस कर लें। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। खुद को हल्का करते हुए अपनी बाहर जाते सांसों के साथ अपने अनवांटेड पैटर्न्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस जो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर रिलीज कर दें मेरे प्यारे दोस्तों। भीतर जाती सांस के साथ आपके भीतर आ रही है एक वाइट डिवाइन लाइट। फील द लाइट, माय डियर लव विंग्स। यस, feel the divinity inside you. Connect to yourself. My dear masters, my dear gods, and my dear angels, I love you all. Clear your aura. अपने आभा मंडल को साफ करें। Repeat these lines after me. To all the uninvited influence in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You each is created with love and light, and you are still love and light. You each are in no pain, and you are not afraid. You each has a proper place to go, and I request my higher self to take you there. Each of you, please go to peace. मैं अपने आभा मंडल में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम में प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप सभी को प्रेम व प्रकाश से ही बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम व प्रकाश ही हैं। आप में से प्रत्येक को कोई दर्द नहीं होता और ना ही आप डरे हुए। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक उचित स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से निवेदन करती हूँ कि वो आपको वहां ले जाए। सभी कृपया शांति पूर्वक वहां चले जाएं।
I close my aura to all except my higher self. मैं अपनी आभा मंडल को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करती हूँ. I send love and light to all the thought forms present around me. मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. My dear gods, my dear angels, and my dear loved beings, you are all divine. You are all unified. सभी एकीकृत हैं. You are made in the image of God. You are love. You are light. You are all-knowing intelligence. You are abundance. मैं प्रेम हूँ. मैं प्रकाश हूँ. मैं जहाँ भी जाती हूँ प्रेम व प्रकाश का संचार करती हूँ. मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ. ईश्वर के सभी गुण मेरे भी हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहें. इस दिव्यता के साथ जुड़े रहें जो हमेशा से आपके भीतर है. Connect to your divinity, my dear angels. Keep your spine straight, my dear masters, my dear gods. The process is going on. Surrender yourself. Don't put your logical mind in between. Don't resist the energy.
मेरे प्यारे दोस्तों, सजग अवस्था में ही रहे, नींद में न जाए। Allow the process. Dear folks, my dear angels, we are connected to one consciousness. Receive the energy. Yes, I am ready to receive the energies.
don't resist your body to move.
एकम एवं द्वितीयम एको देवा सर्वभूतांतरात्मा एक भाषा भूत करुण्य रूप एकम लक्ष्मी समारस्यम समीशम एकम सर्वम चित्तमानम पूर्ण। लास्ट 10 सेकंड में मास्टर ध्यान से बाहर आने की जल्दबाजी ना करें। आखिरी 10 सेकंड 10 7 6 5 4 3 2 1 शून्य। आंखों को खोलकर अपनी बंद आंखों पर रखें। हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलें या बंद करें। धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी, पितामह, consciousness and all the divine masters. Deep gratitude to the group energy, group consciousness. Thank you so much. थैंक यू कविता मैम, थैंक यू। कोटि कोटि वंदन आपको कि ये शुभ मंगलवार में आपने हमें संजीवनी पिरामिड की एनर्जीज के साथ जोड़ा। बहुत बहुत थैंक यू। ये भी कोइंसिडेंट ही है, आप हनुमान जी की पावर्स, और आज हनुमान जी का ही दिन है, और बहुत ही आभार, बहुत ही आभार।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही Thank you. ध्यान के अवसर जब आप थोड़ा फ्री हुआ करेंगे, आपसे लेते रहा करेंगे हम। थैंक जी यू, मैम, थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। Divine night to all masters and happy Lodi to all of you. हैप्पी लोहड़ी, Thank you मैम, हैप्पी रमजान टू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे। जी मैम, बिल्कुल।